बहुत पुरानी बात है, एक किसान था जिसका नाम रामलाल था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। रामलाल बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड़का था। उसका नाम सुरेश था। एक दिन अचानक रामलाल की मृत्यु हो गई। अब सारी जमीन की देखभाल उसके लड़के सुरेश के ऊपर आ गई। लेकिन सुरेश को खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बतलाया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह धातु सोना बन जाती है। सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर सुरेश से लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद सुरेश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर बुत्सा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझती कि इन सब बातों में मत पड़ो। अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो, मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु सुरेश को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना, तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगो तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले सुरेश ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पेड़ लगा लिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर ओस के बूंदे एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली हैं। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। सुरेश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बतलाई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर सुरेश बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। आपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। सुरेश की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। सुरेश ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, सुरेश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। सुरेश ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल से उनमें फल भी लग रहे हैं, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों को बेचकर खरीदे हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थीं जो हमेशा कहती थीं कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता।
सुरेश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। सुरेश अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आगे आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं कुछ उसी तरह की कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।